हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एब्सोल्यूट कार्नेज के 4th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वेनम का सिम्बियोट अटैच हो जाता है हल्क से और वो यहाँ पे पीट रहा है कार्नेज को। यहाँ पर एडी सोच रहा है कि वो थोड़ा सा कमजोर क्या हुआ, उसके सिम्बियोट ने छोड़ दिया उसको। एडी एक दरवाजा खोलता है और सभी को कहता है कि यहाँ आ जाओ और छुप जाओ। तो जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे हथियार पड़े होते हैं। तो स्पाइडरमैन कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम अनआर्म्ड हो। तो एडी कहता है, ये एंटी सिम्बियोट हथियार हैं, इनको द ज्यूरी नाम का ग्रुप यूज करता था। एडी कहता है, ये सब उनको हराने के लिए इनफ होंगे और हम उनको खत्म कर देंगे। तो स्पाइडरमैन कहता है, एडी अगर तुम वहां पे ऐसे जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो एडी कहता है, पीटर मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं नहीं चाहता कि वो उन अवेंजर्स को मार दे जो वहाँ पे सोए पड़े हैं। और वो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ इन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। और एडी कहता है कि मुझे बैकअप भी चाहिए होगा, वो लोग उन पोर्ट से कब निकल सकते हैं। तो वो कहता है कि शायद 10 मिनट और लगेंगे। तो एडी कहता है, ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए हीरो बन सकता हूँ। और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेता है और उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है। कार्नेज की फोर्स एडी पर हमला कर देती है। एडी अपने मन में सोच रहा है कि यहाँ पे कार्नेज का इतना शोर है, उसके दिमाग में फिर भी इतनी शांति है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसका शील्ड था वेनम, वो उसके साथ अभी नहीं है। और आज चाहे उसे मरना भी पड़े अपने साथियों के लिए, वो ऐसा जरूर करेगा। यहाँ पर माइल्स मोरालेस जो कि एक ब्लैक स्पाइडरमैन है और जो अभी कार्नेज के काबू में है, वो भी एडी पे हमला कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्नेज और वेनम हल्क के बीच में फाइट चल रही होती है। कार्नेज उसको कहता है, मुझे पता है तुम पूरे वर्ल्ड की हड्डियों को तोड़ना चाहते हो, तुम चाहते हो पूरे वर्ल्ड को स्मैश करना, पर उसके लिए तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा, फिर तुम ये सब कर सकते हो। तभी हल्क उसके मुंह में हाथ डालता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, और वो उसके मुंह को उधेड़ना शुरू कर देता है। कार्नेज कहता है, ब्रूस मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, चलो बोलना बंद करते हैं। कार्नेज उसके दिमाग पे हमला कर देता है। हल्क कहता है, मेरे दिमाग से बाहर निकलो। कार्नेज कहता है, मैं तुम्हें अपना वर्ल्ड दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र करो। और यहाँ पे हम वापस एडी के पास पहुंच चुके हैं जो कि उस ब्लैक स्पाइडरमैन से लड़ रहा है। एडी कहता है, मुझे पता है कुछ लोग तुमसे कहते कि तुम अंदर अभी भी जिंदा हो, पर मुझे पता है जैसे कि डार्कनेस ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो तुमने ही मुझे शौक देकर बाहर निकाला था, तुम्हें याद है बच्चे, और तुमने इसे कहा था वेनम ब्लास्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि एडी वही वेनम ब्लास्ट उस पे यूज करता है और उसके ऐसे करते ही कार्नेज उसको छोड़ देता है और बाकी की कार्नेज की सेना को भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। माइल्स कहता है, ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे, ओ माई गॉड, मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कार्नेज कहाँ पे है। तो एडी कहता है, बच्चे अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ और कार्नेज के साथ हल्क लड़ रहा है। तो माइल्स कहता है, नहीं एडी, हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि जैसे जैसे वो कोडेक्स को इकट्ठा करता रहेगा वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो एडी कहता है, तुम चिंता मत करो, हल्क भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो माइल्स कहता है, नहीं, अगर उसने हल्क से तुम्हारे वाला सिम्बियोट भी ले लिया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्नेज ने हल्क के दिमाग पर हमला कर दिया होता है और वो वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और वो ब्रूस के अंदर से वेनम वाले सिम्बियोट को निकाल लेता है और वो उसको भी खुद में ऐड कर लेता है और इससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और वो कहता है, हाँ तो ब्रोक, हम कहाँ पे थे। ब्रोक कहता है, ओ माई गॉड। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, ये है कैप्टन अमेरिका। वो कहते हैं, ब्रोक तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या तुम मेरी शील्ड मुझे वापस करोगे। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका, थिंग और वुल्वरिन उस पे हमला कर देते हैं। उन तीनों ने कार्नेज पे जोरदार हमला कर दिया है। स्पाइडरमैन कहता है, एडी हमें उनको रोकना होगा, वो मशीन पे हमला कर रहे हैं। तो वो कहता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमने उनमें से कोडेक्स भी निकाल लिए हैं। तो माइल्स कहता है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, मुझे नहीं पता कि मेकर ने तुम्हें क्या कहा था, पर जब मैं उस कार्नेज से कनेक्ट था तो मुझे यही पता चला कि ये मशीन उन कोडेक्स को नष्ट नहीं करती, ये उनको कलेक्ट करती है। तो एडी देखता है कि कार्नेज की सेना ने तभी उन मशीन्स पे हमला किया हुआ है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को भी कार्नेज ने पीट दिया है और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन और बच्चों के कमरे में भी कोई कार्नेज घुसने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एडी भी उन कार्नेज से लड़ रहा है। थिंग, वुल्वरिन और कैप्टन अमेरिका को भी कार्नेज ने बुरी तरह से पीट दिया है और वो लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और बच्चों वाले कमरे का दरवाजा टूट जाता है और ये होता है ऑसबॉर्न,
जो कि कार्नेज बन चुका है। स्पाइडरमैन कहता है ऑसबर्न एक भी इंच आगे मत आना। यहाँ पर एडी और माइल्स भी कार्नेज की सेना के पास लड़ रहे हैं। कार्नेज कहता है बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे गॉड को जगाना है, और वो वहाँ से उड़ जाता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता, वो अपना हाथ उस मशीन में दे मारता है और यहाँ पे स्पाइडरमैन और ऑसबर्न के बीच में भी फाइट चल रही होती है और हम देखते हैं कि सारे सिम्बिट्स एडी के पास आना शुरू हो जाते हैं। वो सभी सिम्बिट्स जो कि अलग अलग होस्ट के थे वो एडी के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। एडी कहता है कि मैं इन सभी की आवाजें सुन सकता हूँ। कैप्टन अमेरिका युद्ध की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और वो लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं। वुल्वरिन का खून गुस्से से उबल रहा है और मेरी आंखें हॉक आई की आंखें जैसी हो गई हैं और द थिंग उसकी शक्तियों ने मुझे पत्थर जैसा बना दिया है। मुझे कुछ नया फील हो रहा है और हम देखते हैं कि वो दोबारा से एक शक्तिशाली वैनम के रूप में आ चुका है और वो भी उड़कर कार्नेज के पीछे चला जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।